तेल के बारे में हम बात करना चाहते हैं। एक पैमाना बनाया गया है भारत सरकार की तरफ से। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद NIN प्रीमियम न्यूट्रिशन रिसर्च इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार सिफारिश के अनुसार एक पैमाना बनाया गया है कि साफा पूफा जो मुफा जो तेल में होता है क्या कितना बैलेंस में होना चाहिए। अगर बैलेंस की अगर हम बात करें तो दुनिया का कोई ऐसा तेल नहीं है जो 100% बैलेंस हो। जब आती है कि जब सब तेल ऐसे हैं तो फिर हम क्या खाएं, कौन सा तेल खाएं। हम आपको बता रहे हैं एक राइस ब्रान एक ऐसा तेल है जिसमें लगभग चीजें बैलेंस होती हैं और साथ में पाया जाता है ओरिजिनल। बाकी 100% कोई भी तेल फिट नहीं है। लगभग की अगर हम बात करें तो एक राइस ब्रान एक ऐसा तेल है जिसमें एक्स्ट्रा में पाया जाता है ओरिजिनल। यह एक आधुनिक रिफाइनिंग करने का तरीका है। इसमें कोई तेजाब और कास्टिंग का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए इस तेल में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट दवाई वाले गुण बरकरार रहते हैं। यह सुनहरे पीले रंग का होता है, गंध रहित होता है, खाने में कुदरती स्वाद रहता है और दूसरे तेलों की अपेक्षा 5 से 15% कम जलता है। मतलब धुआं इसमें कम निकलता है। उन तेलों की अपेक्षा, दूसरे तेलों की अपेक्षा इसमें धुआं कम निकलता है। इसलिए इस तेल को PGI चंडीगढ़ के डायरेक्टर डॉक्टर के तलवार हार्ट स्पेशलिस्ट ने विश्व हृदय दिवस के दिन लोगों को राइस ब्रान तेल खाने की सलाह दी और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने भी इस तेल को खाने की सिफारिश की है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश व चीन में सरसों के तेल से निर्मित अचार, स्वास्थ्य और संरक्षित सब्जी को इंग्लैंड में खाने की मनाही है, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में यूरिक एसिड होता है जो दिल की धड़कन को धीमा कर देता है। सरसों का तेल हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में सरसों का तेल खाया जाता है। सबसे ज्यादा पेज मेकर इसी राज्य में लगे हुए हैं। पहले के जमाने में सरसों का तेल लोग खाते थे इसलिए कि वो हार्ड वर्क करते थे, मेहनत करते थे, तो आसानी से डिजॉल्व हो जाता था, पच जाता था। लेकिन आज के समय में लोगों का पेट गड़बड़ है और केवल वजह है केवल तेल। हम बताना केवल ये चाहते हैं कि पहले के लोग हार्ड वर्क करते थे, आज के लोग मेहनत नहीं करते हैं, इसलिए वो डिजॉल्व नहीं हो पाता है। आपको अगर चेक करना है तो आप एक कढ़ाई में सरसों का तेल रखिए, फिर कढ़ाई को आप खाली करिए, फिर कढ़ाई को अगर आप सीधा करेंगे तो उसमें 50 ग्राम तेल फिर से आएगा। कहां से आएगा? चारों तरफ में कढ़ाई में चिपका रहेगा और धीरे धीरे इकट्ठा होगा। उसी प्रकार अपने पेट में, किडनी में, लीवर में चिपकता है और धीरे धीरे इकट्ठा होता है। उसी प्रकार जिस प्रकार इकट्ठा होता है कढ़ाई में और नीचे इकट्ठा होता है, 50 ग्राम तेल पुनः आ जाता है, मतलब एक बार सब्जी बनाने के लिए, उसी प्रकार अपने पेट, किडनी, लीवर में चिपकता है। तो यही जाके धीरे धीरे इकट्ठा होता है। आपने सुना होगा कि नस ब्लॉक हो गई। नस जो ब्लॉक होती है तो चावल, दाल, रोटी, सब्जी खाने से नहीं होती, वो होती है ट्रांसफैट से। ट्रांसफैट पाया जाता है तेलों में और सबसे ज्यादा पाया जाता है उन तेलों में जो तेल जितना ज्यादा मोटे होते होते उतना ज्यादा पाया जाता है। अगर हमारे घर का कोई अगर अच्छा तेल होता है तो अलसी का तेल होता है। अलसी का तेल, आपको घर का तेल अगर खाना है तो खाना चाहिए, ना कि सरसों का। शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक अलसी का तेल होता है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने भी इन तेल को खाने की सिफारिश की है, जैसे कैनेलो ऑयल, जैतून का और राइस ब्रान ऑयल को, इन तेल को खाने की सिफारिश की है। विदेशों के विभिन्न संस्थानों में यह सिद्ध किया जा चुका है कि फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। जापानी अनुसंधानों के अनुसार राइस ब्रान ऑयल हाई ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित रखता है। राइस ब्रान ऑयल इंसुलिन की कार्यक्षमता को बढ़ाता है, अतः डायबिटीज, शुगर वालों के लिए उत्तम खाद्य तेल है। फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल हड्डी की कैल्शियम घनत्व को भी कम होने से बचाता है। फिजिकली रिफाइंड क्या है और रिफाइंड क्या है, इसमें थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करिए। रिफाइंड और फिजिकली रिफाइंड मतलब आप समझिए गन्ना होता है और गन्ने से शक्कर भी बनाई जाती है और गन्ने से गुड़ भी बनाया जाता है। जब उसमें केमिकल प्रोसेस होता है, रिफाइंड तरीके से प्रोसेस होता है, तो वो बनती है शक्कर। फिजिकली रिफाइंड बनता है मतलब गुड़। गुड़ मतलब गन्ने से गुड़ भी बनाई जाता है, गुड़ भी बनाया जाता है, गन्ने से शक्कर ही बनाई जाती है। जब उसमें केमिकल प्रोसेस होता है तो शक्कर बनती है, फिजिकली प्रोसेस होता है तो गुड़ बनता है। मतलब जिस तेलों में रिफाइंड लिखा हुआ है वो है शक्कर। मतलब जो आपको शरीर के लिए जो शक्कर नुकसान फायदा जो भी करता होगा वो करेगा रिफाइंड तेल। जिन तेलों में फिजिकली रिफाइंड लिखा हुआ है वो जो आपको गुड़ जो नुकसान फायदा जो करता होगा वो करेगा फिजिकली रिफाइंड तेल। हमारे यहां जो तेल आता है वो फिजिकली रिफाइंड आता है
और भी बहुत सारी बीमारियां से इस तेल को यूज करने से बचा जा सकता है। जापान में किए गए 8 व 10 दिन के अलग अलग अध्ययन में राइस ब्रान ऑयल में पाए जाने वाला ओरिजिनल गैस एसिडिटी के रोगियों के लिए ये बहुत फायदेमंद है। अगर ऐसे लोग अगर इसको खाते हैं तो उनके लिए बहुत फायदेमंद है। लावा यूनिवर्सिटी के किए गए अध्ययन के अनुसार राइस ब्रान ऑयल कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ता है उसको ये कम करने की क्षमता इसमें ज्यादा होती है और वैज्ञानिकों का कहना है कि मूंगफली के मुकाबले ये ज्यादा बेहतर है। लावा यूनिवर्सिटी ने निर्मा यूनिवर्सिटी में किए गए अध्ययन के अनुसार राइस ब्रान ऑयल में पाए जाने वाला ओरिजिनल ब्लड शुगर मैनेजमेंट में भी काम आता है। मतलब ये केवल जो इसके फायदे हैं ना, आपको केवल ओरिजिनल, केवल कारण ओरिजिनल है। नागासाकी व टोक्यो में किए गए अध्ययन के अनुसार राइस ब्रान ऑयल में पाए जाने वाला ओरिजिनल लीवर की सुरक्षा करता है। केटानिया यूनिवर्सिटी यूएसए, अमेरिका, इटली में किए गए अध्ययन के अनुसार राइस ब्रान ऑयल में पाए जाने वाला ओरिजिनल तनाव से संबंधित रोगियों को तथा अल्जाइमर जैसे रोगियों को ये फायदेमंद होता है। डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस टेक्नोलॉजी के द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार राइस ब्रान ऑयल में पाए जाने वाला ओरिजिनल आंतों की सुरक्षा करता है और भी महिलाओं में जो तकलीफें होती हैं उनमें भी बहुत फायदेमंद है। चेंग माई यूनिवर्सिटी थाईलैंड में किए गए अध्ययन के अनुसार राइस ब्रान ऑयल में पाए जाने वाला ओरिजिनल त्वचा की चमक तथा बढ़ते हुए उम्र के प्रभाव को भी कम करता है तथा नमी को बढ़ाता है, चेहरे की नमी को भी बढ़ाता है। चूहों पर किए गए अध्ययन के अनुसार राइस ब्रान ऑयल में पाए जाने वाला ओरिजिनल हड्डी के घनत्व को कम होने से ये रोकता है। जापान में किए गए अध्ययन के अनुसार राइस ब्रान ऑयल में पाए जाने वाला ओरिजिनल हाइपोथायराइड के रोगियों के लिए मददगार है। जापान, कोरिया, चीन, ताइवान, थाईलैंड में बहुत प्रचलित है। जापानी लोग इसे हार्ड ऑयल के रूप में इस्तेमाल करते हैं कि भविष्य में हमको हार्ट अटैक की बीमारी ना हो। अमेरिका में स्वास्थ्यवर्धक भोजन के रूप में अपनी एक अलग पहचान बना के रखा हुआ है, इसलिए इस तेल को इस प्रकार के इतने सर्टिफिकेट मिले हुए हैं। इस तेल को माननीय श्री मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, इसको इस खाने वाले तेल को अवार्ड दिए हैं। प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति थी, इसको तेल को अवार्ड दी हैं। अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति थे, इस तेल को अवार्ड दिए हुए हैं। किसी खाने वाले पदार्थ को अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात होती है। यह एक तेल नहीं है, यह एक औषधि है। इसका आप सबको जरूर उपयोग करना चाहिए। और इसी तेल से हमारे यहाँ जो नमकीन बिस्किट सोनपापड़ी जो बनाए जाते हैं, इसी तेल से बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ जो नमकीन बिस्किट सोनपापड़ी बनाए जाते हैं, इसी तेल से बनाए जाते हैं। बाजार में बड़े से बड़े अगर हम ब्रांड की बात करें, जितने भी कितना भी बड़ा ब्रांड को जानते हैं ना, वो सब पामोलिन पाम ऑयल तेल से बनाए जाते हैं। वो जो 30 रुपए 40 रुपए लीटर आता है उस तेल से बनाते हैं। हमारे यहाँ ये फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल से हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं नमकीन बिस्किट। हो सकता है इसलिए आपको लगे कि यहाँ के तो नमकीन बिस्किट भी महंगे हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ का जो नमकीन बिस्किट है 200 रुपए लीटर के तेल में बनाया जाता है। बाजार के जो नमकीन बिस्किट हैं वो आपको 40 रुपए लीटर के तेल से बनाए जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस बुक को आप जरूर प्रयास करिए। आरसीएम का सबसे महत्वपूर्ण ये प्रोडक्ट है, इसको जरूर करिए। किसी को गैस की दिक्कत है, किसी को शुगर, बात, अल्सर, एसिडिटी, ऐसी बीमारियों पे अगर इसको खाया जाए तो बहुत राहत मिलती है। और साथ में अगर गामा लें, गामा ओरिजिनल एक प्रोडक्ट आता है, उसको अगर लें तो बहुत यूनिक रिजल्ट मिलता है। आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। लेकिन इस प्रोडक्ट को आप जरूर यूज करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।